हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है गुड्स ट्रैफिक पार्ट 6। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्म नंबर ऑफ डीडी मैसेज इज। डीडी संदेश का फॉर्म नंबर क्या है? पहला ऑप्शन है कॉम D1, दूसरा ऑप्शन है कॉम D2, तीसरा ऑप्शन है कॉम D3, चौथा ऑप्शन है कॉम D4। सही आंसर है कॉम D3। क्वेश्चन 2 है, हाउ मैनी डेज इन एडवांस नोटिस शुड बी गिवन फॉर ऑक्शन ऑफ अनकनेक्टेड और अनक्लेम्ड गुड्स और संबंध या और दावाकृत माल की नीलामी के लिए कितने दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 15। सही आंसर है इसका 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, in how many copies of DD message is prepared? डीडी संदेश कितनी पर्चियों में तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 5। सही आंसर इसका है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्स कैन बी स्टोर इन गुड शेड। माल शेड में खाद्यान्न और दालों की कितनी समय तक भंडारित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 1 मंथ, दूसरा ऑप्शन है 3 मंथ, तीसरा ऑप्शन है 2 मंथ, चौथा ऑप्शन है 6 मंथ। सही ऑप्शन इसका है 2 मंथ। क्वेश्चन 5, इन विच रजिस्टर एंट्रीज रिगार्डिंग अनक्लेम्ड गुड्स टू बी मेड इन। दावा न किए गए माल के संबंध में प्रविष्टियां किस रजिस्टर में की जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है T27A, दूसरा ऑप्शन है T29, तीसरा ऑप्शन है T29A, चौथा ऑप्शन है T28। सही आंसर इसका है T29A। क्वेश्चन 6 है, इन विच रजिस्टर्स एंट्रीज रिगार्डिंग अनकनेक्टेड गुड्स टू बी मेड इन। किस रजिस्टर में असंबद्ध माल से संबंधित प्रविष्टियां की जानी है? पहला ऑप्शन है T29, दूसरा ऑप्शन है T29A, तीसरा ऑप्शन है T20, चौथा ऑप्शन है T28A। सही आंसर इसका है T29। क्वेश्चन 7 है, डिलीवरी ऑफ लाइव स्टॉक और पेरिसेबल गुड्स मस्ट बी गिवन विद इन डैश आवर्स। पशुधन या शीघ्र खराब होने वाली सामान की डिलीवरी कितने घंटे के भीतर दी जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 48। सही आंसर इसका है 24 आवर्स। क्वेश्चन 8, which charges are collected for overloading of goods in the wagon। वैगन में माल के अधिक लोडिंग के लिए कौन से शुल्क वसूल किए जाते हैं? पहला ऑप्शन डैमरेज चार्ज, दूसरा ऑप्शन है वारफेज चार्ज, तीसरा ऑप्शन पुनिटिव चार्ज, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है पुनिटिव चार्जेस। क्वेश्चन 9, अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1999 पुनिटिव चार्ज इज कलेक्टेड। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत दंडात्मक शुल्क वसूला जाता है? पहला ऑप्शन सेक्शन 73, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 75, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 76, चौथा ऑप्शन सेक्शन 66। सही आंसर इसका है सेक्शन 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन परमिट द स्टेकिंग ऑफ कंसाइनमेंट एट स्टेशन अप टू 5 days।
स्टेशन पर 5 दिनों तक माल के ढेर लगाने की अनुमति कौन दे सकता है? पहला ऑप्शन डीसीएम, दूसरा ऑप्शन सीनियर डीसीएम, तीसरा ऑप्शन डीआरएम, चौथा ऑप्शन जीएम। सही आंसर इसका सीनियर डीसीएम। Question 11. Who can permit the staking of consignment at station up to 10 days? स्टेशन पर 10 दिनों तक माल के ढेर लगाने की अनुमति कौन दे सकता है? पहला ऑप्शन सीनियर डीसीएम, दूसरा ऑप्शन सीनियर डीएम, तीसरा ऑप्शन डीआरएम, चौथा ऑप्शन जीएम। सही आंसर इसका हो जाएगा डीआरएम। क्वेश्चन 12 है, Who can permit the staking of consignment at station more than 10 days? स्टेशन पर 10 दिनों से अधिक समय तक माल के ढेर लगाने की अनुमति कौन दे सकता है? सीनियर डीसीएम, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सीनियर डीएम, तीसरा ऑप्शन डीआरएम, चौथा ऑप्शन जीएम। सही आंसर इसका है जीएम। क्वेश्चन 13. Goods sets where on average less than 7 rakes are handled during a month is called. वह गुड सेट जहां महीने में औसतन 7 से कम रेक सौंपे आते हैं उसे कहा जाता है। पहला ग्रेड 1 सेट, दूसरा ग्रेड 2 सेट, तीसरा ग्रेड 3 सेट, चौथा नन ऑफ दिस। सही आंसर है इसका ग्रेड 3 सेट। क्वेश्चन 14 है, गुड सेट वेयर ऑन एवरेज 7 to 12 rakes are handled during a month is called. वह गुड सेट जहां एक महीने में औसतन 7 से 12 रेक सौंपे आते हैं उसे कौन सा ग्रेड कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रेड 1 सेट, दूसरा ऑप्शन है ग्रेड 2 सेट, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड 3 सेट, चौथा नन ऑफ दिस। सही आंसर है इसका ग्रेड 2 सेट। क्वेश्चन 15 है, गुड सेट when on average more than 12 rakes are handled during a month is called. वह गुड सेट जहां एक महीने में औसतन 12 से अधिक रेक सौंपे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ग्रेड 1 सेट, दूसरा ऑप्शन ग्रेड 2 सेट, तीसरा ग्रेड 3 सेट, चौथा नन ऑफ दिस। सही आंसर इसका है ग्रेड 1 सेट। Next question. What is the rate of warfare charge at grade 1 goods set per wagon per hour is? ग्रेड 1 माल सेट में प्रति वैगन प्रति घंटा घाट शुल्क की दर क्या है? पहला ऑप्शन ₹100, दूसरा ऑप्शन है ₹150, तीसरा ऑप्शन ₹250, चौथा ऑप्शन ₹500। सही आंसर इसका है ₹150। क्वेश्चन 17. What is the rate of warfare charge at grade 2 goods set per wagon per hour is? ग्रेड 2 माल सेट में प्रति वैगन प्रति घंटा घाट शुल्क की दर क्या है? पहला ऑप्शन ₹100, दूसरा ऑप्शन ₹120, तीसरा ऑप्शन ₹150, चौथा ऑप्शन ₹200। सही आंसर हो जाए इसका ₹120। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज द रेट ऑफ वारफेयर चार्ज एट ग्रेड 3 गुड सेट पर वागन पर आवर? ग्रेड 3 माल सेट में प्रति वैगन प्रति घंटा घाट शुल्क की दर क्या है? पहला ऑप्शन ₹120, दूसरा ऑप्शन ₹100, तीसरा ऑप्शन ₹150, चौथा ऑप्शन ₹75। सही आंसर इसका ₹75।
Question 19. What is the free time for removal of goods from railway premises at grade 1 goods shed? ग्रेड 1 माल शेड में रेलवे परिसर से माल हटाने की निःशुल्क समय क्या है? पहला ऑप्शन है 6 आवर, दूसरा ऑप्शन 12 आवर, तीसरा ऑप्शन है 18 आवर्स, चौथा ऑप्शन है 24 आवर्स। सही आंसर इसका है 12 आवर्स। Next question. What is the maximum amount of wharfage charges can be considered as waiver by DCM? DCM द्वारा घाट शुल्क की अधिकतम कितनी राशि को छूट के रूप में माना जा सकता है? पहला ऑप्शन है ₹1000, दूसरा ऑप्शन ₹1200, तीसरा ऑप्शन 2000, चौथा ऑप्शन है ₹5000। सही आंसर इसका है ₹1200।